बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। आज मैं आपके साथ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है। गाजरों का इस्तेमाल करूँगी, शिमला मिर्च, चावल, बंद गोभी, फ्रेश अनियन, लहसुन, चिकन, स्पेगेटीज और सॉस के लिए सिरका, म्यूनीस, चिली गार्लिक सॉस, केचप और हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा। और साथ साथ स्पाइसेस जो इसमें डलने हैं, काली मिर्च, नमक, वो भी शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम पहले स्टेप में चावल बॉईल करेंगे। आधा किलो चावल मैंने लिए हैं, जिसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। और नमक इसमें 2 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी और पानी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि पानी तो हमने गिरा देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्लेम ऑन करके। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें भी साथ साथ बताती जाऊँगी। पानी मैंने रख दिया है, तकरीबन 6 मग पानी रखा है। तो इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें चावल डाल देंगे। चलिए अभी वेट करते हैं। पानी बड़ा अच्छा बॉयल हो चुका है, तो अब इसमें चावल डाल देते हैं। चावल हमने पूरे गलाने हैं, अच्छी तरह कुक कर लेंगे। चलिए वेट करते हैं। अभी चेक करते हैं इसको। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चावल माशाल्लाह बड़े अच्छे कुक हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब इनको स्टेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मैंने 6 कप पानी रखा है, तो अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। तो पानी को जब बॉयल आ जाएगा तो फिर आधा पैकेट मैंने स्पेगेटीज का लिया है, तो वो इसमें शामिल कर देंगे। अभी वेट करते हैं। पानी बड़ा अच्छा बॉयल हो चुका है। अब स्पेगेटीज इसमें डाल देते हैं। ये आधा पैकेट मैंने स्पेगेटीज का लिया है। स्पेगेटीज को 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह इसी तरह बस होनी चाहिए। तो अभी इसको पानी निकाल के साइड पे रख देते हैं और सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये हमारा स्टेप 2 जो कंप्लीट नहीं हुआ। तो वेजिटेबल्स कर लेते हैं। इसका पानी निकाल के साइड पे रख देते हैं। और जब पानी इसका ड्रेन करेंगे तो स्पेगेटीज पर ठंडा पानी लाजमी डालें, ताकि ये आपस में ना जुड़े। स्पेगेटीज में जो सब्जियां डालनी है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने पैन रख दिया है, गर्म हो जाए, ताकि अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। और जो प्याज काट के रखा हुआ है थोड़ा सा ये डाल देते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना, हल्का सा बस करेंगे। प्याज को बिल्कुल हल्का सा किया है, तो अब इसमें गाजरें शामिल कर देते हैं, जो मैंने इस तरह बारीक बारीक काट ली हैं। 2 बड़े साइज़ की गाजरें थी, तो इनको पहले डालेंगे, क्योंकि ये ज़रा सख्त होती हैं, तो थोड़ा सा इनको सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये हमने शामिल कर दी। इसको बस 1-2 मिनट करेंगे। बस यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और बहुत ही टेस्टी सिंगापुरियन राइस तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं 1-2 मिनट। गाजरों को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भूना है अच्छी तरह। अब इस तरह मैंने शिमला मिर्च काट के रखी हुई है, 2 बड़े साइज़ की थी, तो वो शामिल करूँगी। बस कटिंग आपने इसी तरह करनी है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फ्लेम आप साथ साथ एडजस्ट करते रहें।
कैबिज यानी कि बंद गोभी का छोटा सा फूल था, तो हाफ फूल मैं ऐड करूँगी जो इस तरह बारीक बारीक काट लिए। तब ये इसमें शामिल कर देते हैं। इनको अच्छी तरह बस मिक्स कर लेते हैं। 1-2 मिनट। गलाना नहीं है इसको पूरी तरह, बस हल्का सा गला होना चाहिए सारी सब्जियों को। अब इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल कर देते हैं। और थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून। इनको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और जो स्पैगेटीज हमने रखी हुई हैं तो अब इसमें वो भी शामिल कर देते हैं। अब ये स्पैगेटीज सारी शामिल कर देते हैं। बस इसको 2 चम्मच की मदद से मिक्स कर लें अच्छी तरह। इसको अब साइड पे कर देते हैं और सॉस तैयार कर लेते हैं। आधा कप मायोनीज़ लिए मैंने। एक टेबलस्पून सिरका, 4 टेबलस्पून केचप का इस्तेमाल करेंगे। एक से 1.5 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। इनको बस अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब इस बोतल में डाल के साइड पे रख देंगे। इसको साइड पे रखते हैं। अब चिकन की तैयारी कर लेते हैं। 400 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, जिसको इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो ये हो गया आधा कप ऑयल और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज और 3 से 4 जो है लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ। और मसाले में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और लेमन जूस 1 टेबलस्पून। तो अब ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं ऑयल डालती हूँ, आधा कप ऑयल। लहसुन जो बारीक बारीक काटा हुआ है तो आधा डालूँगी, तकरीबन 4 से 5 तुरियों की बारीक कटिंग की हुई। हल्का सा इसको फ्राई करना है। ये देखें हल्का सा ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। प्याज को भी 1 मिनट तक फ्राई करते हैं। ये 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है। तो अब इसमें चिकन शामिल कर देती हूँ। तीन 4 मिनट तक चिकन को फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें चिकन अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें मसाले सारे शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें लेमन जूस, सोया सॉस, चिली सॉस, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं। चिली गार्लिक सॉस, केचप, इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर दें। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब फ्लेम मैं लो कर दूंगी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बीच में इसको चेक भी कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। चिकन को रख देते हैं
बीच में मैंने चेक किया था तो ये तकरीबन कुक हो चुका है। 2-3 मिनट और पड़ा रहने देते हैं, उतनी देर में प्लेट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले चावल सेट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर स्पैगेटीज डाल देते हैं सारी। चलिए स्पैगेटीज हमने डाल दी हैं सारी। अब चिकन को चेक करते हैं, वो ऊपर डाल देते हैं। माशाल्लाह चिकन भी बड़ा अच्छा तैयार हो चुका है, गल भी चुका है। तो अभी ऊपर डाल देते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इस तरह सारा फैला देंगे। उसके बाद साथ इसके तड़का भी तैयार कर लेंगे। जो सॉस हमने बना के रखी हुई है वो फिर आपके सामने डाल के आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। बस यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और बहुत ही मज़े के सिंगापुरियन राइस तैयार हो जाएंगे। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, पैन गरम हो चुका है। अब 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाल दिया इसमें और लहसुन तकरीबन 3 से 4 जोए हैं लहसुन के, तो इसको हल्का सा करेंगे। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें मिर्चें शामिल कर देते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। तो इस तरह मैंने कुछ बारीक कटी हुई हैं, कुछ लंबी काट ली हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। बस इनको ज़रा सुनहरी कर लेते हैं। तड़का बड़ा अच्छा तैयार हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर सारा वो डाल देते हैं जो तड़का हमने लगाया हुआ है। चलिए अब जो सॉस बनाई हुई है वो इसके ऊपर डालते हैं। ये थोड़ा सा जो हरा प्याज हमने बचा के रखा हुआ था ये थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं। अब ये सॉस सारी इस तरह से डाल दें इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी सिंगापुरियन राइस तैयार हो चुके हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।